आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है, जो इस जैसी लातदाद निबातात को पैदा फरमाने वाला, इनको रंग व बू बख्शने वाला और इनमें अजीबो गरीब अफ़ाल व ख़वास रखने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहज़ाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। नाज़रीन किराम, ये आप देख रहे हैं एक निबातात की किस्म है जिसको दतूरा बोलते हैं और जो मासल भी इसको कहते हैं। नाज़रीन किराम, ये पाको हिंद की मशहूर निबातात है और एक कदीम तरीन निबातात। मैं पहले भी कई बार इस पर बात कर चुका हूँ और ये एक नशीली बूटी है, नशावर बूटी है, जहरीली बूटी है, लेकिन रब्बुल इज़्ज़त ने जो फ़ायदे इसमें पनाह रखे हैं वो किसी दूसरी निबातात में नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना, देखा कि वो कहते हैं इस पर बात भी नहीं करनी चाहिए। तो मेरा भाई, उनके पास इल्म नहीं है, वो अपने जो उनके पास इल्म है वो बहुत थोड़ा है, जिसकी बना पर वो ये बात करते हैं। कोई भी चीज़ नकम्मी नहीं कुदरत के कारखाने में। नाज़रीन किराम, बेशक ये एक जहरावर और एक नशीली बूटी है, लेकिन बहुत सारे अमराज को दफा करने के लिए ये अपने अंदर खास तासीर रखती है और तमाम साधु सन्यासी वैद और कदीम हुक्मा तमाम इस बूटी के कायल हैं। नाज़रीन किराम, कराबादीन एक मशहूर नुस्खा है हब शफा, जो कि दर्दों के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए और बारी के बुखार के लिए एक मशहूर मरकब नुस्खा है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। नाज़रीन किराम, तुखम दतूरा, रेौन चीनी, सुंड और गूंद की कल, इन चार चीज़ों का मरकब है। कुछ लोग इसको बराबर वजन तैयार करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो नाज़रीन किराम इनकी मकदार जो है वो कम व पेश डालकर इस गोली को तैयार करते हैं। दायमी से नज़ला ज़ुकाम, पुराने से पुराना नज़ला ज़ुकाम दूर करने में ख़ास सिफत रखने वाली लाजवाब गोलियाँ। लेकिन हम इस पर बात करेंगे। ख़ास एक तलिस्म मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको इस बूटी का करीब से हुलिया भी बताता हूँ, इसको मुलाहिज़ा फरमाएं। ये इसके पत्ते हैं, ये इसका फूल है, इसको गुल दतूरा कहते हैं। बड़ा खूबसूरत इसका फूल होता है, ये आप देख रहे हैं। ये नीचे जो है ये इसकी जड़ है, ये आप देख रहे हैं। मैं करीब से तमाम अंग आपको दिखाता हूँ। ये इसकी जड़ है और ये इसकी शाखें हैं। ये ताज़ा एक शाख निकल रही है, ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल ताज़ा शाख निकल रही है। और इसका फल भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसका फल जो है अभी ये आप देख रहे हैं सूखा हुआ है। तो नाज़रीन किराम, सब्ज़ भी अगर मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक खारदार होता है, इसका फल जो है एक खारदार होता है। तो तमाम इसकी मैं वजह कता आपको दिखाता हूँ, इसलिए कि बहुत सारे दोस्त इस बात पर मुझे मलामत करते हैं कि आप बूटी को ज़रा करीब से दिखाया करें। तो ये इसकी जड़ है नाज़रीन किराम, ये इसके पत्ते हैं, आप देख रहे हैं, ये इसके पत्ते हैं और मशहूर निबातात है, हर कोई आम खास इसको जानता है। ये इसका फूल है और सारा पौधा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तमाम इसका पौधा है, ये आप देख रहे हैं। नाज़रीन हम खास एक तिलिस्म मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहज़ाद डस्का पर नए हैं,
वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। नाज़रीन कराम, एक पहले भी मैं इस पर वीडियो बनाई थी, इसकी जड़ का तलिस्म मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था। तो दोस्तों ने बहुत ज़्यादा उस वीडियो को पजीराई दी, बहुत ज़्यादा उस वीडियो को देखा गया। आज भी आप मेरे चैनल से उसको देख सकते हैं, जड़ दतूरा के नाम से, तो सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। आज मैं ख़ास तलिस्म आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। नाज़रीन इकराम, ये आपने पत्ते ले लेने हैं, ये पत्ते आपने हासिल करना है। ये इसका फल है सब्ज, ये आप देख रहे हैं, ये दतूरे का फल है, अभी छोटा है, इसको फूल आए हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपने इसके ताज़ा ब ताज़ा पत्ते लेने हैं, ये आप देख रहे हैं, ये पत्ते मैं आपको दिखा रहा हूँ। ताज़ा ब ताज़ा लेकर नाज़रीन इकराम इनको अपने साथ ले जाएं, यहाँ से तोड़कर, और इनको पहले धो डालें, गर्दो गुबार से पाक व साफ करके नाज़रीन इकराम इनको हावन दस्ते में अच्छी तरह से कूट लें। और कूटने के बाद जितना भी इनका वजन हो, इनका वजन कर लें। इनके पत्तों का नुकदा जो है, जो कूटा हुआ है, उसका वजन कितना है, उस वजन के हिसाब से नाज़रीन इकराम आपने इसमें अक्कर शामिल कर लेना है। और उस वजन के हिसाब से आपने इसमें अक्कर शामिल कर लेना है। और बहमन सुरख और बहमन सफ़ेद आपने शामिल कर लेना है, उसी वजन के हिसाब से। जितना इसका नुकदा हो पत्तों का, उतना ही अक्कर और बहमन सफ़ेद व बहमन सुरख शामिल करने के बाद अच्छी तरह से, यानी अक्कर और बहमन सुरख व सफ़ेद जो है वो पाउडर करके शामिल करें। पाउडर करके शामिल करने के बाद नाज़रीन का इन चारों को अच्छी तरह रगड़ें, कुंडे डंडे में अच्छी तरह रगड़ लें, या खल में अच्छी तरह रगड़ कर इसकी चने के बराबर गोली तैयार कर लें। तो नाज़रीन कराम, साए में रखकर या धूप में रखकर खुश्क कर लें। एक गोली वक़्त ख़ास से पहले 1 घंटा बेशतर आपने इस्तेमाल करानी है पानी के साथ। और फिर इन जड़ी बूटियों का आप तिलिस्म देखिएगा। जो सूरत इंजाल के मरीज़ हैं और जो जल्दी फारग हो जाने के मरीज़ हैं, उनके लिए ये एक तिलिस्मी बूटी साबित होगी। आप महवे हैरत रहेंगे, इस कदर फ़ायदा होगा कि ज़बान बयान से कासिर है। जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत मैं आपको दिखाता हूँ, ये दतूरे की सही शक्ल सूरत मैं आपको दिखा रहा हूँ। और साथ में ख़ास तिलिस्म भी, एक सन्यासियाना तिलिस्म भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।